अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युर रसूल मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी सैयदो सरवर मुहम्मद नूर जां मेहतरो बेहतर शफीए मुजरिमा मेहतरीनो बेहतरीने अंबिया जुज मुहम्मद नेस्त दर अर्दो समा दर दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफास्त आबरूए माज़िना में मुस्तफास्त इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। अज़ीज़ाने किरामी, अज साडा मौजू है कि शोहरां दे हुकूक की ने। गुज़श्ता जुमे ऐसी बीवियां दे हुकूक, अज दा उन्वान है कि शोहरां दे हुकूक। उन्वान दसे बंदे सीधे पदरे होने लग पे। अल्लाह पाक खैर फरमाए। माशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़श्ता जुमे में ये बात अर्ज की थी कि औरतां नु अल्लाह तबारक व तआला ने जिस कैफियत में पैदा किया है, जिस खिलकत च पैदा किया है, उन्हां दी ड्यूटियां, उन्हां दे उमूर वो घर च उमूरे खानादारी दी वजारत उन्हां कोल होंदी है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी रिवायत, आप फरमाते हैं कि इस्तौसु बिन निसाए खैरन, औरतां दे मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि औरतां दे मुतल्लिक बेहतर ही कोशिश करो, बेहतर दी वसीयत ही फरमाते सा। फरमाया खुलिकना मिन दिलाई, एक पसली तो पैदा हुई है। वइन आवाज शैन फी दिलाई आला, ते पसली का एक तरीकाकार होंदा है, टेढ़ी होंदी है। अगर तुसी इहदा इन्हू सीधा करो दे कसरता हो, इन तोड़ दो दे, अगर छड़ दो दे तो उन्हें टेढ़ापन बढ़ता रहे। बस इसे तरह ही हम आहंगी करते हुए जिंदगी गुजारनी है। यानी यह बात तुहाडे ज़हन च पेशे नजर है, तुसी बीवियां कोलों हुकूक लैने ने, लेकिन नाल यह गल पेशे नजर रहे कि इन्हां कोल हुकूक जिहड़े लैने ने उहदे विच भी टेढ़ापन रहना जरूर है। औरतों वास्ते हक है कि जायज मर्दां दी जिहड़ी जायज जरूरत है
ਉਹਨੂੰ पूरा करन दे अंदर भी ਜਿਹੜੇ जायज और शरी तकाजे ਨੂੰ पेश नजर रखने। इस वक्त ਜਿਹੜੇ हालात चल रहे हैं उनके अंदर शौहर ਜਿਹੜੇ ने ਜਿਹੜੇ तक मेरे तक ਜਿਹੜੀਆਂ शिकायत मौसूल हुई उनके अंदर वो कहते कि मर्द अपने हुकूक पूरे करने वास्ते, मैं मजीद कह दवा हुकूके ज़ौजियत पूरा करने वास्ते अगर कुफार दियां मूवियां चला के हुकूके ज़ौजियत अगर पूरा कर दिया ने, मर्द अगर इहो जी हरकत शुरू करते पे ने तो फिर अगों जी औलाद होएगी वो भी इहो जिहे नचन टप्पन वाले होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाले जो साढ़े वास्ते रहनुमाई फरमाई, फरमाया गधे और जानवरों की तरह नंगे नहीं होना, पर्दे के अंदर। और मैं अगर इस तो अगे भी अल्फाज खोले फरमा तो मिंबर की इजाजत नहीं, अगे इशारे मैं बात कर रहा हूं कि मर्द औरत और औरत मर्द की जड़ी छुपाने वाली जगह है वो अखा के नाल नहीं देखन दे। इस्लामी नुकता नजर के नाल औलाद का जो कमाल का हुसूल है वह वालदैन उत्ते होंदा है। लुकमा हलाल खान वाला कमान वाला वालिद होए, वालदा नेक होए, फिर बच्चा नेक पैदा होता है। और अगर वालदैन की नेकी इस दर्जे की हो जाए कि लुकमा हलाल खान के अंदर दरिया तो रोड के सेब खा लिया, उस सेब को बख्शाने वास्ते कई साल की मजदूरी कर ली, शर्तां तय हो गई कि एक शर्त है कि मेरी बेटी जी लूली है, लंगड़ी है, अन्नी है, उनके नाल निकाह करना होगा, क्या जी कबूल है? अगला जान डर लगता है। शर्तां पूरियां हुई, निकाह हो गया, जो देखा तो बिल्कुल सही साले आख्या भी ये उही बेटी मेरी है, इन्हें कदी दहलीज तो बाहर कदम नहीं रखा, गैर महरम की आवाज कन्ना च नहीं पई, अख दे नाल गैर महरम नूं तकिया नहीं, इस गलों आख्या सी ये लूली अखा तो नबीनी है, जुबान तो गूंगी, इस गलों आख्या सी। जनाब जिस वक्त ये होन तो जिहड़ा बच्चा पैदा होता है फिर कहते होंगे ने अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे समदानी, जिहड़ा पैदा होंदे नाल ही सहरी इफ्तारी मां के दुध के नाल करे, कैफियत होंदी मां प्यो दी। मां प्यो जो होए असी दुनिया जहान दे पाप सारे कर लीए तो पुत्र साडा गौस पाक जमे, जुनैद बगदादी होवे, ये खाम ख्याली है। जिस वक्त कली रोजे की बात उस वक्त अगला मरला आसान हो जाता। अल्लाह अकबर। तो जायज कमां दे अंदर जायज तरीके दे नाल खाम की मर्जी पूरी की जाए। इसी तरह नौजवान, और मैं अगर तुम अपना मोबाइल दिखावा अंदर किन्ने को सवाल आते हैं, हैरान रह जाओगे। कुछ सोशल मीडिया से नलायक जो बंदे बैठे ने तो उन्होंने आख्या जी मर्द अपनी बीवी के नाल अपना जो शर्म का मुंह च पा दे तो हर्ज कोई नहीं। खबीस इन्हें यह नहीं पता कि इंसानी फितरत भी कोई चीज होती है, और इस्लाम फितरत उत्ते वे केड़े मुंह के नाल बंदा जुमले बोलन लगे हया ही नहीं आया कोई जायज। पूरी शरीयत के अंदर गारंटी का कह रहा कितने भी बात नहीं मिलती है कि यही हरकत की जाए। नौजवान दिन ब दिन तबाही की तरफ जा रहे हैं, नुकरे लैके कहते हैं हजरत साहब यह मसला क्या पूछना है, हमारे में ऐसा मसला होता है, ऐसा जायज है? शर्म करनी चाहिए। जायज तरीके दे नाल मर्द दी जायज जरूरियात पूरी की जांदियां। वो बच्चों की वालदा है, मां है, और जन्नत के अंदर तेरी एक हूरां दी सरदार है, उन्हें सारा वजूद एक तुसीं की कर रहे हो उहदे नाल? यानी जो जो गलाजत तरीके गैर मुसलमान को आए उन्होंने अपनाया जा रहा है।
अपने बच्चों को बकायदा इंज समझाओ, जिवें इंज समझाते हो ना जिवें पुत्र कमाई ध्यान नाल करनी है ते पैसा कमा के लिया के सानू देना, इंज समझाओ कि पुत्र यह हरकत नहीं करनिया। शादी जिन्हें करना तो पहले गल समझाओ कि यह चीज़ा पुत्र पेशे नजर रखनिया नहीं। दुनिया जानती सारे गंदियां गल्लां कर सकते हैं, मां प्यो यह गल्लां नहीं कर सकते, दीन नहीं समझा सकते। वो फिर यारां को समझ लिया होता दीन, यारां ने उनकी दीन दसना। मर्द कमाई करके लियाए, औरत जिहड़ा खर्च देगा मर्द अपनी इस्तेकात के मुताबिक। एक बंदा अगर कमाई करता है करोड़ों की, उन्हें मुताबिक अपनी बीवी को खर्चा देगा। लखां की करने वाला लखां के हिसाब से कमाई देगा, जे कोई हजारां च करने वाला है तो उस हिसाब से देगा। बीवी अगर मिसाल दे के कहे कि मेरी फलानी रिश्तेदार है, उनका खामद उन्होंने इन्ने सूट देता है हर सीजन कुछ लिया के देता है, नाल दी हमसाई है फलानी है फलानी है, उनका खामद उन्होंने कपड़े देता है, इंज करता है, उन्होंने शरी तौर पर कतन ऐसी इजाजत नहीं है कि अपने खामद को मिसाल दे के डिमांड करे और खामद उसनों बतौर तालीम के बाद समझावे कि अल्लाह की बंदीए हर खामद उत्ते लाजिम होता है कि उसनों खामद उत्ते लाजिम होता है कि उसनों उन्ना खर्चा देवे जितनी वो कमाई करता है। जितनी कमाई करता है उनके मुताबिक उनके च निशात का सूट कढ़ना है कि सेल का सूट कढ़ना है, उनके मुताबिक खर्चा करके देगा। एडा हाई स्टैंडर्ड का सूट ते बाद चो रोटी तो बैठे हो, यह बात इस तरह जायज नहीं होती। औरत का मुतालबा करना, ऐसा मुतालबा करना कि मर्द की कमाई के मुताबिक नहीं, जायज नहीं। तो मर्दा को अपने कार के मुताबिक जरूरियात मुताबिक खर्च उन्होंने अगर मुनासिब समझता दसे वो दस दे, वरना अगर खर्च ये ना भी दसे तो कोई एडा मसला कोई नहीं। यह भी एक तरीकाकार होंगे ब्लैकमेलिंग का कि खामद जो अपनी बीवी के हाथ पे आके कमाई रखता है, अल्लाह उनके रिज़्क की बरकत देता है। ये कितनी गल लिखी है। मां उन्हें अपने तौर पर एक जुमला रखा होंगे कि जो कमाई करके लिया के मां के हाथ रखता अल्लाह बरकत देता है। जब मैं लभदा रहा मैंने जुमला नहीं मिला। यानी ब्लैकमेलिंग के हिसाब से तो हो सकता है, तो प्यो का कसूर की है? यानी लिया के मां के हाथ रखना है, बरकत होनी तो प्यो को देने लगे की होंगे, घाटा पैना है। एवं जुमले बना लै अपने को भी जिन्हें सारी जिंदगी घर का खर्च लाया है उन्हें तवीत रखो ना। जड़ी बीबी बाहर गई नहीं है, गई है तो बाद किसी दुकान से बीबी चली जाती तो बंदे कहते हुण पैसे चंगे बच लाने, पता ही नहीं ना सिस्टम का। मर्द जड़ा है जिन्हें निजाम चलाया, कमाई किसी को दर्द एहसास है, कमाई करके लिया के तेरे बाप को ना समझ लगती है कि भाई ये समझ लगे दी कि बरकत है। यह बात नहीं समझ लगती कि बीबियां हाथे कमाई देने का मतलब की है। कुरान की कहते अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसाइ बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम। अल्लाह फरमाता है कि मर्द हाकिम में औरतों से कार का खर्च वगैरह यही चला दे। अल्लाह ने इन्होंने फजीलत दी है उस वजह तो कि जो अल्लाह ने फजीलत दी, अल्लाह ने बाज तो बाद फजीलत दी है, इस वजह तो एक फजीलत है जो वाबिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, तो दूजी फजीलत है कि जेड़ा खर्च करते हैं अपने मालों को। बीबी करोड़पति भी होए, मर्द उत्ते लाजिम है कि अपनी बीवी को खर्चा दे। हुण उसे कमाई के मुताबिक जिन खर्चा देना है, औरत का मुतालबा भी उनके खर्च के मुताबिक होगा। मर्द वास्ते इना कह देना काफी है कि मेरा इना खर्च नहीं है, ये तेरा मुतालबा मेरे खर्च तो ज्यादा है, पूरे फिगर दसन की जरूरत नहीं, इना ही कह देना काफी है। औरत का काम उत्ते खामोश हो जाए। अगर मजीद मुतालबा कर दी तो गुनाह की तरफ जाए। औरत उत्ते लाजिम है कि अपने खामद की ताजीम करे। अगला पॉइंट है, उस तो पहले यह जरूरी है कि बंदा घर च अपना वजूद
अपना मुराल इवें दा बना के रखे कि औरत तज़ीम करे। जांदियां नाल इहो जिहा माहौल बना दिता जाए इंतहाई सख्ती वाला या इंतहाई लो स्टैंडर्ड का, दोवां दे अंदर खतरनाक बर्बादी। कार के अंदर माहौल बनाना है बाइज्जत, जाओ बैठो थोड़ी कदर हो। जे कार जुगतबाजी शुरू कर दी और आख्या भाजी मैं कार बड़ा दोस्ताना माहौल बनाया है, जुगत शुरू कर दी, बीवी ने जुगत लाई गए, बच्चे हंसी गए, हमारे पापा बहुत फ्रेशमेंट करने वाले हैं। ये फ्रेशमेंट करने वाले नहीं, ये नुकसान है। हासा खेड़ा हो बड़ा मुनासिब जा, बच्चों के सामने भी ना हो, बच्चे मां को मां समझन ते अब्बे नूं अब्बा समझन। जिस वक्त ये एक मिजाज बन जाएगा, फिर औरत उत्ते लाजिम है कि अगर वो अपनी जुबान दराज कर दी, बच्चों के सामने कर दी, गुनाहगार होगी। और उत्ते लाजिम है कि अपने खामद की ताजीम करे, फर्ज न खर्चा दे रहे, हुकूक अदा करे। अगर इसको हट के औरत की कोई चीज सामने आती है, कहता भी इस तरह ना कराया करो, इस तरह कर लिया करो, वो तो सीखता हो जाती है, गलत कर दी। मर्द को इंतहाई मुनासिब अंदाज और कलिमात के अंदर बात समझाना चाहता है, वो सीखता हो जाती है, लाल पीली आवाज उच्ची करना शुरू कर दी, कार का माहौल खराब कर दी है, गुनाहगार है। अपने खामद की निगाह से मुजरिम होगी, अल्लाह की बारगाह च मुजरिम। की करे? ऐसी बात होती है तो बड़े धीमे लहजे च जी जिस तरह कहो मैं इस तरह करनी है, लेकिन फिर अपनी रीजन दसे कि ए वजह से ए मामला आया ऐसा। मसाकात होंगे घर च माइयां जुड़िया ने, उन्होंने अंदाजे नहीं होंगे कि मैं अगर जुमला बोलन नहीं हाँ तो इनका नुकसान की रहेगा, मेरा बेटा इसमें कितना सीरियस ले लवेगा। तो सासू मां जड़ियां उन्होंने थोड़ा जिहा ब्रेक रखनी चाहिए। बस इन्हीं को अपनी बहू के मुतलिक इन्ना को ख्याल करना चाहिए कि जिन्ना को अपनी बेटी के बारे रख दी, ये सोचे कि मैं जी बगानी धी लैके आती है जिन्होंने नो बनाया है, मैं अपने बेटे को इन मुतलक उन्होंने को गाइड करा कि अगर इनकी जगह पे मेरी बेटी होवे, उनका खामद उन्हें जो सलूक करे गल सुनने तो बाद बस वो वेख लगे। मैं नहीं कहना किवें दा जुमला है किवें, बस ये सांचा ये पैमाना उन्हें कोल है, अपने पैमाने में सीधा उत्ते कर लेते। हर टाइम वो 2 3 5 6 महीने बाद भी जावे ससुरा, एवं नहीं जाइदा, एवं इंज हो जाता इंज हो जाता है। वो जी ठीक है, हुण यही बात अपनी बेटी में जरा फोन करके आखो हाँ कि तू नहीं आना, हर महीने नहीं आना, तो फिर तुहानूं समझ लग गई। इस वास्ते बंदे नूं चाहिए कि मां नूं मां रखे, बीवी नूं बीवी रखे। इधर जे चुक के उत्ते उत्ते चुक के थले तो थले चुक के इंज नहीं, हर चीज नूं अपने मनसब ते रखे। सारे प्रोफेसर होंगे सन, बड़े प्यारा जुमला कहते सन, कहते घरों में जो अदालत लगाती है वो सारी जिंदगी नुकसान में रहते हैं। घर अदालत का मतलब की बुढ़ी ने फड़िया बाहों ते लिया के भाई का मां के दे हाँ जवाब, इतने तेरा पता लगता है तू इंज कीता सी, उत्ते सिर ते खलोता कलमकारी बुढ़ी, तुहाडे वास्ते धोबन बनी, तुहाडे वास्ते बवरचन बनी, तुहाडे वास्ते चपड़ासन बनी, कपड़े भी धोवे, घर की सफाई भी करे, रोटियां भी पकाए, तुहाडे बच्चों की आया भी बने, सारा कुछ एक यार बदले, तो तुसी उन्हें कली निभा के पूरा मैदान लाया है। इस वास्ते तुहानूं भी इस मतलब ख्याल चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी की औरत की तुहानूं कोई बात बुरी लगे तो फरमाया उन्दियां 100 चंगियां भी होंदियां। जिस बीवी की बात बुरी लगे उन्दियां चंगियां याद करो ताकि बुरी खत्म हो जाए। नुकसान कितों होंदा है? बंदियां की सलाह होंदी कि सानूं बीवी मुकम्मल एंड करैक्ट हूर लभे, कोई उन्हें खराबी ना हो। तो बुढ़िया की सलाह होती है बंदे अंदर किसी किस्म का मसला हो ही ना, गड्डी हो कोठी हो गवर्नमेंट मुलाजम हो, हर खूबियां दे मुंह बोलते गए ठा करके चलता है। इतों खराबियां होंदियां ने भी कमियां कुताइयां है ने, एक कमियां कुताइयां के नाल ही जिंदगी बसर करनी है और यही तरबियत बच्चों को दी। मैं दसिया ना मेरे एक बाबा जी आ गए, उदों दाता साहब मैं पढ़ाता आके आखन लगे जी बच्ची की शादी करनी, तुहाडे कोल तालिब इल्म होंदे ने तो तुसी कोई
अच्छा ये रिश्ता मिल जाए। मैं कहा वेख लेने को सारा शोभा थोड़ा है, लेकिन को होया तो किसी ने आख्या तो मैं तुम बस करता था। हाँ जी ठीक है, गुज्जर बरादरी है। मैं कहा जी इंशाल्लाह बेहतर होएगा, बच्चियां बरादरी च फबदियां ने। अहे मेरी एक होर भी शर्त है। मैं कहा की अहे मुंडा गौरमेंट मुलाजम हो। मैं कहा जी हुण ये भर्तियां कितों लभीए, जे भर्तियां बंद हुई तो ब्याह का सिस्टम तो रुक गए। लो जी तकरीबन 2018-19 की गल है, तो की चल रहा 2026। मैंने पिछले साल भी मिले तो कहता जी ये रिश्ता लभन दिया। मैं कहा बच्ची का की कसूर है, वो गौरमेंट मुलाजम था, बाकी सारे भुखे मरते पे। अल्लाह के बंदे हो, भी एक फैशन निकला है। गौरमेंट मुलाजम है मुंडा, रिश्ते चंगे भले खैर मेरे मुंडा पढ़िया लिखे सुलझा बाखलाक मुंडा गौरमेंट मुलाजम नहीं। गौरमेंट मुलाजम एक कुरान च लिखा कि कुड़ी ब्याह गौरमेंट मुलाजम ले। बाद जिन्हें कुछ जलील हो रहे होंगे अंदाजा होता है। पहले तो कोशिश करो बरादरी अंदर देखो, अगर मिल जाए तो ज्यादा बेहतर। कोई मसला होता भी है तो रल के बरादरी वाले मुंडे को समझा देंगे। अगर फिर बाहर निकलना भी पड़े तो बड़े बाखलाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फज़फुर बिज़ात दीन, दीन वाली बच्ची लभो, दीन वाला माहौल वाला लड़का भी होए, फिर कार वसदे। जो दीन वाला वेख्या ही नहीं, पैसा वेख्या है, फिर तुहानू पैसा जरूर देगा, लेकिन वो अपने जो मार कटाई किन्ना जी आई मूवियां ठुड्डे मारन दिया बच्ची के मुंह से। जुल्म से तो इंतहा है, ये सारे फिर जुल्म उदों होंगे। अल्लाह पाक माफ फरमाए। औरत तो लाजिम है कि अपने खामा की ताजीम करे, ताजीम के अंदर अपने ससुराल जाए उसे ताजीम करे, कलेमात अच्छे बोले, अपने मां प्यो के सामने ताजीमी कलेमात, मुंडे दे शोहर दे वालदैन के सामने ताजीमी कलेमात। कोई प्रोना आवे, मेहमान आवे, बंदा आए, बीबी है, जो भी आए, महरम मर्दादे उन्हें सामने भी ताजीमी कलेमात। बंदे का नाम लै लैके कई बंदे भी बड़े ढीठिया किस्म के मिजाज होते हैं। बीबी उन्होंने कोल आके जान नहीं दी, ये बड़ा नखट्टू इतने बैठा रहता तो दम कटन डे होते। यहो जिहा मिजाज नहीं बनाना, और बीवियां भी चाहिए कि यहो जिहा अपने आप ने मुतल्लिक यहो जिहे सख्त कलेमात बोलन नहीं देने। माहौल बनाओ, प्यार दो, बाकी इज्जत नहीं बेचनी। उस तो अलावा बंदा बुढ़ी औरत बंदा अपने खामा का नाम कितने जरूरत पेश आए तो लै सकती, बंदे का नाम दसना पै जाए, लेकिन इस तो हट के एवं नाम लेती फिरे वो मुनासिब नहीं है। यह भी नहीं है कि अगर नाम ले तो निकाह टुट जाए, यह भी नहीं बात। ये भी हमें जुमला ही बनया है डराने वास्ते कि बंदे बुढ़ी ने अपने खामा का नाम ले लिया तो निकाह ही टुट जाए, उतरा कढ़ने वास्ते। लेकिन वैसे अद बनी हुई है कि नाम जमात में लैके बस बेटे इनके बाबा फलाने बस इन्हों को कह कुल जो चलता मुनासिब। बंदे दी शिकायत ना लाए, अपने खामद की शिकायत किसी अगे बयान नहीं करनी। शिकायत है खामद को कभी यह मसला है, जिंदे किसी और अगे शिकायत करनी उनका लैवल होए कि शिकायत पूरी कर दे। जी हमसाई आई अगे, जे कोई ससुराल लाया उन्होंने अगे, हर अगे शिकायत बुआ खोली गए, ये ठीक नहीं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलन वास्ते आए ना पहली मरतबा, उन्हें शादी हो गई तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जी पहली बीवी सी। हुण इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार करके लिया, कभी सब्जी लैन कभी शिकार, घर का खाना पाना गोश्त तो सारे मामला बड़े अच्छे, आबे जमजम का पानी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सवारी थी ना कि वो बीबी ने नहीं आख्या जी आप दिन उन्हें पता ही नहीं। उन्होंने बाबा जी की उन्हें पूछा इस्माइल किधर है, उन्होंने गया है शिकार में, आप अंदाजा ला रहे। आपने फरमाया घर का निजाम किवें चलता पे, बस गुजारा ही चलता पे, कोई ना पूछो। अच्छा ना शुक्री है, दो तीन जुमले आपने पूछे तो उसके बाद समझ लग गई। आपने फरमाया फिर इस्माइल आम दी तो कहना कि नाम दसना कि इस नाम का बंदा आया सी ते घर की जी दहलीज है वह बदल दे। भी फिर आखा चंगा ही किया बाबा जी ने दस दिता, मैं पैगाम देना दी नाले सुनिया जाए ना घर का बूहा सही हो जाना। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो खुशबू आन नूरानियत, पूछा भी कौन आया सी। उन्हें आख्या कि बाबा जी सवारी तो बैठे सन, उन्हें आख्या तू आखे नहीं बहन, उन्हें आख्या मैं आख्या
की बहाना है गलबात कर लग पाया मैं अपना काम करती पई सा अलग यहो जिहियां खट्टू ही ने मैं काम करती पई सा तो उन्हें आख्या भी घर का पूछा मैं दसिया मेरे हालात किहो चलते पे सन फिर अं उन्हें आख्या भी इस्माइल आया था कह दी दहलीज बदल लवे आपने फरमाया तेन पता ही कौन सन नहीं वो मेरे वालिद इब्राहिम सन तेरी यहो जी बदसलूकी की वजह तो तेन उन्हें चेहरे तो देख के भी नहीं पता लगा और तू जी शिकायत मेरी अगे करती रही है उन्होंने मैनू ये पैगाम दे दिता है कि मैं दहलीज बदल लवा दहलीज तो मुराद है तू तेनों मन लगा तलाक दे तू फारग हो आपने दोबारा जो निकाह फरमाया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर ऑर्डर लगाया आपने फरमाया कि बच्चा कि इस्माइल उन्हें कहा जी आप तशरीफ रखो फरमाया नहीं मैं उतर नहीं सकता अं जो अपना कदम इतने रखो पत्थर नेड़े किया उत्थे रख के पानी के कोई बर्तन के नाल पानी पैर पैर उत्ते पानी सटिया पाना पैर उत्ते जिन्नी को धुप पैनी दादा धोन डे उत्थे कितनी गर्मी होनी पाओ पानी वगैरह सटिया पानी पेश किया पानी आपे ज़मज़म पीता कोई जो चीज पेश की उन्हें कहा बेटा घर का गुजारा किस तरह हो गया मैं कहा जी अल्लाह का शुक्र है शिकार आता है आपे ज़मज़म खोल है होर की चाहिए सानू थोड़ी बहुत सब्जी हो जाती घर का निजाम बहुत सोहना चल रहा है आपने फरमाया इस्माइल आया था तो उन्होंने कहना कि यह दहलीज बहुत अच्छी है यह दहलीज बदले ना बहुत अच्छी है आखिर जिथों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मुबारक का वजूद होना सी ओदा इंतखाब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम करने ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पैगाम दी था आप वापस आए हालात देखे मैं बुजुर्ग कौन आया सी जिस तरह बुजुर्ग आए सन नाम किसी इब्राहिम अच्छा की पैगाम दे के गए ने जी मैं इस तरह आख्या थले आ जो नहीं है मैं पानी वगैरह खजूर जो होया पेश कर दिता है अरे उन्होंने कोई पैगाम दिता है जी पैगाम यह दिता है कि कहते दहलीज यही ठीक है तो ये मुनासिब है पर मैं मुबारक होए वो मेरे वालिद साहब साहब तू नौस है तेरा इंतखाब उन्होंने कर लिया कि ठीक है शिकायत नहीं लाई दी औरत उत्ते लाजिम है कि मर्द की शिकायत ना करे हाँ अगर मर्द चरसी है भंगी है दो नंबरियां करता है वादियां काटियां करता है मर्द अगर बदकारियां करता है बाहर मुंह मारता है तो उन्होंने आके अल्लाह के बंदे तू दूजा ब्याह करना है उन्होंने दूजा ब्याह करा दे दो ना होगा तीजा तीन ब्याह करा दे भी अल्लाह के बंदे तू बाहर जवाबियां काटियां करनियां ने बदकारियां करनियां ने मैं यहो जिहे बदकार नहीं रह सकती तू शादी और कर ले इस तरफ आ जाए ये उनकी जिंदगी बन जाए लेकिन अगर वो इस तरह ही औरतां बुराइयां मैं तो हैरान होना वा बुराइयां ते कंप्रोमाइज कर दियां ने कहने चलो फिर ब्याह तो नहीं ना होर किया सौतन तो नहीं लैके आई ये की होया फिर की होया गुजारा तो चलता पे औरत वास्ते लाजिम है कि हम अपने मर्द की परहेजगारी के असबाब जितने हो सकते हैं उन्होंने बनाए कार के अंदर यहो जिहा माहौल ना बना ले कि मर्द बुराई से मजबूर हो जाए यहो जिहा माहौल ना बनाए जिथों मर्जी ना मैनू लिया के दे खर्चा हराम इहदे वास्ते ऐसा जुमला कहना जिथों मर्जी का की मतलब होया तेनू लुकमा उन्ना मिल जाए लुकमा तो नो लुकमता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एक लुकमा भी जान बचा सकता है अगर तेरा गुजारा इन्होंने होंगे तो कर गुजारा करना लिए जिंदगी 4 दिन इसको अगे जो निजाम जाना है फिर हूरां की सरदार तेन नहीं बनाया जाना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुतल्लिक सारी जी रहनुमाई की सुभान अल्लाह फिर कार के अंदर फरमाया अलमरअतु इज़ा सल्लत खमसहा बीबी जो 5 नमाज़ां पढ़े रोजे रखे पाक दामनी अपनी शर्मगाह रखे अपने खावन की इताअत च रहे उनके वास्ते क़यामत दे रोज जन्नत के 8 दरवाजे होंगे सारे खुल जाते आवाज दी जाएगी फल तदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति मा शा अबवाब जन्नति शाअत जन्नत जिस मस्जिद दरवाजे तो दाखिल हो जा तेन छुट्टी है जड़ी औरत नमाज ना पढ़े खामद नमाज पढ़ दे उन्होंने बार बार कहता है नमाज पढ़ वो नहीं पढ़ती खामद शरीयत ने इख्तियार दिता है नमाज ना पढ़न तो अगर उसको तलाक देता है तो शरीयत इतनी पकड़ नहीं करेगी तलाक कितना बड़ा काम है अर्श इलाही हिल जाता है लेकिन फरमाया जड़ी औरत नमाज छे नमाज छड्डन की वजह तो अगर औरत तलाक दे देता है तो उन्हें तो कोई पकड़ नहीं है पर लाजिम उस तो पहले कि हजरत साहब आप नमाज पढ़ दे आप नमाज पढ़ देना होता मैं मसला सुना है
कि तेन नमाज ना पढ़ी तो तेन तलाक दे सकते। उन्हें आखिया जी वह भी अगर जानने वाली हो तो कहो जी ये भी मसला है कि बंदा आप भी नमाजा पूरियां पढ़ता है या आप पूरियां पढ़ता है तो यहो हरकत करे तो पहले काजी जो चौंक खिलार के पहले कोड़े मारेगा। यह भी शरी हुक्म है। जिन्हें नमाज जानबूझ के छड़ी उसनों काजीए शरा कोड़े मारेगा। कोड़े मारन तो बाद फिर आके चलो हुण तौबा करके नमाज पढ़ कज़ा कर। जब शरा का कानून नाफिज हो जाए, इतने नारे बड़े लाडे होंगे इस्लामी कानून का निफाज हो जाए, ये निफाज हो जाए सब तो पहले कटीचना है नहीं। जिन्हें किनिया सभा होंगे जुम्मे देखो किन्ने बंदे माशाअल्लाह उत्ते तक छत्ता असीं उत्ते बनाने तक मजबूर हो गए हैं। भावें साडे कोल नहीं भी गुंजाइश होनी फिर भी लगे असीं भी असीं हिम्मत लानी चलो हो ही जाएगा काम क्यों नहीं। ते साडे कोल जगह नहीं बनती पई ते फजर की नमाज टाइम जी किन्ने बंदे होंगे बमुश्किल 1.5 सफ। वो बंदे बाहरों बंदे तो नहीं आए या असीं बाहरों कोई पिंडों तो नहीं सदे गड्डी करा के इत्थों के बंदे ने जेड़े नमाजा ना पढ़ते हो मर्द उन्होंने घर च नहूसत होनी है कि नहीं दसो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया हक है कि नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो फजर की नमाज छे शैतान उन्हें कन्न चा के पेशाब करता है। मैं जो हदीस पाक पढ़ी मैं अपने उस्ताद गिरामी किबला हाफिज अब्दुल सर सईदी साहब ने अर्ज की थी किबला उस्ताद जी ये शैतान पेशाब किवें कर देंदा है, वो तो अगला बने हैं। फरमाया मौलाना और बात कुछ नहीं, जो रसूलुल्लाह ने फरमाया वो बरहक है। हमें नहीं पता वो शैतान क्या है, हमें नहीं पता वो क्या पेशाब कैसे करता है, बस इतना है जो बेनमाजी जानबूझ कर नमाज छोड़ता है उसके कान के अंदर उंगली लगा के देख लेना। लो जरा चेक करे आज जो उंगली भिजी आवे तो समझ लेना साफ लग गए। नमाजा तुसा ना पढ़ो तो फिर आपको साढ़े ते फलाने तवीज कर देते और किसी जादूगर के जादू की मजाल थोड़े पे आ जाए। जरा फर्ज नमाज पढ़े रब के चुके आयतल कुर्सी पढ़ने वाला होए रब नूं करने वाला होए याद उहदे ते आ जाए जादू हो ही नहीं सकता है। वादियां काठियां करो तुसी ते नहूसतां पैदा करो तुसी आप ते फिर कहो फलाने ने कर दिता जादू, फलाने का जादू होना है तेरे ते उहदा शैतानी अमल तेरे ते चलेगा। क्यों ये तेरे वास्ते नहूसत तू अपने वास्ते नहूसत जगह खुद बनाई है। और याद रखना जादूगर हक के शक कोई नहीं और असरात शुरू हो जाते हैं, लेकिन जी ये गल है कि हर टाइम नहीं देते फलाने ते मुसलत कर लेना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल भी फरमाया, कोई मुश्किल हल नहीं। सूरह फलक सूरह नास ये तुसी अगर हर नमाज तो बाद 3 बारी पढ़ लेते हो फजर मगरिब इशा जोर असर एक एक बारी आयतल कुर्सी पढ़ दो अल्हम्दुलिल्लाह कभी हो ही नहीं सकता तुम्हारे तो मामला हो जाए। ज्यादा मसला बने 41 दिन सूरह बकरा पढ़ लो, लेकिन वो बंदा जो पहले नमाज पढ़ दे अचानक तौबा करके सूरह बकरा पढ़ने वाला बंदा भी जरा मशवरा कर ले नुकसान भी हो जाता है। तरतीब बनाओ नमाजा की तरतीब बनाओ। फिर मर्द औरत वास्ते लाजिम है कि खामद घर आवे उनके वास्ते यहो जब माहौल बनाए जिन्हें देख के खामद खुश हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिस औरत की तरफ देख के उनका खामद खुश हो जाए उन्हें उसे जन्नत है। और जेड़ी औरत अपने खामद वास्ते मूड यहो जहा बना लवे यहो जहा माहौल बना लवे सिर बन्निया हो परेशानियां कोई कोई चलती होए फरमाया जेड़ी औरत ने अपने खामद को एक रात नाराज करके रखा रहमत वाले फरिश्ते सारी रात उसे लानत भेजते रहते। उन्हें पता नहीं है कि तेरी इस हरकत की वजह तो खामद अगर बहुत बुराई में चला जाए वो जिम्मेदार कौन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान कितना हक दिता है, पाकीज़गी कितनी रखी है अंदाजा ही नहीं है। असं ये मुआशरे की रस्म के अंदर फंस के रह गया। भाई अगर ताकत वसायल ने एक करो, अगर मजीद ताकत वसायल 2 करो, ताकत और वसायल 3 करो, लेकिन खुदा ना बुराई ना करो, बुराई ना करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस और है फरमाया अल्लाह उस शख्स से लानत फरमाता है और नजर रहमत नहीं फरमाता जेड़े अपने बीवियां की पुश्तां दे आके बुराइयां करते हैं। मैं गल खोल के कर रहा क्योंकि अगर हजूर का फरमान होता मैं कभी ना बयान कर। फरमाया जेड़े नापाकी दे दिन औरत है उन्होंने औरत की तरफ जेड़ा रगबत करता है फरमाया हराम है और जेड़ा बच्चा होगा वो वलदुल हराम है, हरामी बच्चा होगा। हैज की हालत औरत के नेड़े जाना ये 2 काम अगर गलत है ये दिनों के अंदर बंदे जो एक रात वास्ते मर्द की ख्वाहिश है
औरत अगर नाराजगी का इजहार करती है, लानत आती औरत उत्ते, बात समझा जी, कि जेड़ा खामद 10 दिन का पीरियड होता है, औरत का 7 दिन का होता है, इन खामद की होवे तलब, बुराई तो अलावा हल कोई ना होता है। और अगर वो निकाह करन के अंदर, दूसरे निकाह करन के अंदर अगर औरत रुकावट बन रही है, दसो किनिया लानतां दी मुस्तहिक हो रही हो। एक रात के अंदर अगर औरत ऐसा माहौल बनाए लानत दी मुस्तहिक, ते जेड़े 7-8 दिन जेड़े गुजरते ने उहदे अंदर मर्द की अगर तलब है वे, जिंदी तलब ही कोई नहीं, तो सारे गए ना, जिंदी तलब है वे वो फिर बुराई करेगा या औरत बेचारा नहीं। और औरत रुकावट बनती है, मैं पेके चला जाती, मैं भरावां दसा दी, मैं ये करा दी, दीन की तालीम तो महरूमी की वजह तो वो औरत लानतां दी मुस्तहिक हो रही है। उन्हें चाहिए कि इस मामले में गौर करें। और आखिरी बात है कि खामद अगर नाराज हो जाए तो मनावेगा कौन पहले? अगर खामद नाराज हो जाता है, मियां बीबी नाराज रुस पैंदे ने, कौन मना दे? एक ठीक है, मर्द अगर हिम्मत कर लेते हैं, माहौल बना लेता है, तो ये उनको सवाब ज्यादा मिलेगा। लेकिन औरत वास्ते लाजिम है कि अपने रूठे हुए खामद को मनाना औरत फर्ज है वे, कि भाई उन्हें किसी तरीके कायल करे। अल्लाह तबारक व तआला समझ अता फरमाए।